मध्य में कल्याणकारी हो और अंत में कल्याणकारी हो। तो धर्म के अनुसार शील का पालन करना ये प्रारंभ में कल्याणकारी है, समाधि मध्य में कल्याणकारी है और प्रज्ञा ये अंत में कल्याणकारी है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हे भिक्षुओं, शील, समाधि और प्रज्ञा से समाज को प्रतिष्ठित करो। समाज में जाकर समाज को ऐसी देशना दो, शील, समाधि और प्रज्ञा के माध्यम से समाज को प्रतिष्ठित करो और समाज में ऐसी देशना दो, बहुजन समाज में ऐसी देशना दो, ऐसी धर्म का प्रचार करो जो प्रारंभ में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो और अंत में कल्याणकारी हो। तब से अभी तक सभी बौद्ध भिक्षु जो हैं, बौद्ध भोजनों के बीच में जाकर ये जो धर्म है इस धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और समाज को शील, समाधि और प्रज्ञा से प्रतिष्ठित कर रहे हैं। लेकिन जिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के आखिरी क्षण में ये भी कहा कि मुझे इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, वही बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन के आखिरी क्षण में कहते हैं कि मुझे इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका क्या मायने है कि अगर आप शिक्षित बनेंगे तो क्या धोखेबाज बनेंगे? शिक्षित होने का मतलब धोखेबाज होना होता है? एक कॉन्ट्रावर्सी इसमें दिखता है। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसा कहने के पीछे मकसद ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर को इन पढ़े लिखे लोगों से जो उम्मीदें थी, इन पढ़े लिखे लोगों को जो काम करना चाहिए था, वो काम इन पढ़े लिखे लोगों ने नहीं किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के आखिरी क्षण में दुखी होकर कहा कि मुझे इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो साथियों, आखिर बाबा साहब अम्बेडकर कौन सी शिक्षा की बात कर रहे थे? अगर हम शिक्षा पे बात करें तो साथियों, शिक्षा दो तरह की है। एक शिक्षा है जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल एजुकेशन। यानी पारंपरिक शिक्षा। पारंपरिक शिक्षा और दूसरा है साथियों जिसको हम कहते हैं एक्चुअल एजुकेशन। जिसको हम कहते हैं वास्तविक शिक्षा। तो साथियों, ये कन्वेंशनल एजुकेशन और एक्चुअल एजुकेशन क्या है? कन्वेंशनल एजुकेशन का मतलब है कि हमने 10वीं पास कर ली, हमने 12वीं पास कर ली, हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमने मास्टर डिग्री ले लिया, हमने पीएचडी कर लिया,
ये है कन्वेंशनल एजुकेशन। जब हम कन्वेंशनल एजुकेशन ले लेते हैं, पारंपरिक शिक्षा ले लेते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद नौकरी की तलाश करते हैं। नौकरी मिल जाता है तो हम क्या करते हैं? नौकरी मिल जाता है तो हम सुख सुविधाएं इकट्ठा करते हैं। एक मोटरसाइकिल है तो दूसरी मोटरसाइकिल खरीदते हैं, एक 4 व्हीलर है तो दूसरी 4 व्हीलर खरीदते हैं, एक फ्लैट है तो दूसरा फ्लैट खरीदते हैं, एक प्लॉट है तो दूसरा प्लॉट खरीदते हैं। यानी हम अपनी पूरी जीवन जो है इन सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में लगा देते हैं। तो शिक्षा का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हमें सिर्फ अपनी पेट पालना है, अपनी जरूरतों को पूरा करना है। शिक्षा का मकसद सिर्फ इतना तो है नहीं कि हमें सिर्फ अपनी जरूरतों का पूरा करना है, अपना पेट पालना है। इसके लिए हमने शिक्षा लेनी चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कहना था कि जो बहुजन समाज में जो ज्यादातर लोगों ने शिक्षा लिया, उस शिक्षा का मकसद जो है सिर्फ इतना ही निकाला कि हमें नौकरी करनी है, हमें रोजी रोटी कमाना है, हमें अपने बाल बच्चों को भरण पोषण करना है, हमें अपना घर बनाना है, हमें अपनी गाड़ी खरीदनी है, हमें अपना प्लॉट खरीदना है। इतना ही बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों ने इस शिक्षा का महत्व समझा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं वो शिक्षा है